हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो इंग्लिश वोकेबलरी के रिलेटेड है। मैंने इंग्लिश वोकेबलरी की जो रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकेबलरी किस तरह याद करते हैं और कैसे आप रूट वर्ड्स के ज़रिए करेंगे तो आपको ज़्यादा अर्से तक वो वोकेबलरी वो वर्ड्स याद रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है रूट वर्ड्स की। तो 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंग्लिश वोकेबलरी रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकेबलरी हम कैसे याद करते हैं या कैसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है वो है एम्फी या एमबी। ये एक रूट वर्ड है। AMBI एमबी या AMPHI एम्फी। ये दो रूट वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग्स है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है बोथ मीन दोनों साइड्स या दोनों तरफ से, दोनों साइड से या दोनों चीज़ें या यानी दो जो होती हैं दोनों चीज़ें, उसका ये है बोथ, दोनों चीज़ें या दोनों साइड्स। ये इसका बेसिकली मीनिंग है एमबी का या एम्फी का। अब आप देखेंगे कि जिस वर्ड्स के शुरू में AMBI आ जाए या AMPHI आ जाए, ये दो वर्ड्स जिसके भी शुरू में आ जाए तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका मतलब बोथ, दोनों साइड्स, दोनों तरफ या दोनों के रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ है जिसका मीनिंग ये, जिसके स्टार्ट में AMBI या AMPHI आया है। तो आप लाजमन, अगर आप एंटोनम, सिनोनम या इस तरह की वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको लाजमन ये पता चल जाएगा कि AMBI आया है और AMPHI आया है, तो बोथ से रिलेटेड ये कोई वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। AMBI आ गया, एम्बी आगे है डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी आया है तो इसका मीनिंग है कि बोथ या दोनों की कोई बात हो रही है, इस यानी लफ्ज़ के रिलेटेड कोई बात हो रही है, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एम्बीडेक्स्टर का मतलब क्या होता है? एम्बीडेक्स्टर का एम्बी यानी दोनों और डेक्स्टर का मतलब होता है जो दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सके। यानी लिखते हुए, जैसे मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड से, अगर मैं राइट हैंड्स और लेफ़्ट हैंड दोनों हाथों को इक्वली यूज़ करूँ, दोनों हाथों से इक्वली लिख सकूँ या कोई भी काम दोनों हाथों से बराबर तरीके से कर सकूँ, तो मैं होऊंगा एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ये है इसका मीनिंग्स, यानी एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली, यानी एक इंसान इस काबिल होना कि वो दोनों हाथों को बराबर तरीके से एक साथ इक्वली इस्तेमाल कर सके, तो उस शख्स को कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी यानी बोथ, डेक्स्ट्रस दोनों हाथों से जो बराबर इस्तेमाल कर सके, दोनों हाथों को बराबर इस्तेमाल कर सके। यानी वाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो अगर मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हूँगा तो मैं दोनों हाथों से इस तरह बराबर यूज़ कर सकूँगा। 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा कि एक वायरस का करैक्टर है, वो इसी तरह दोनों हाथों से लिखता था, तो वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो उम्मीद है कि ये लफ्ज़ आपको क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट आपको कभी भी नहीं भूलेगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। एम्बी आया है तो इसका मतलब दोनों, यानी दोनों हाथ, दोनों की बात है। तो अगला वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है एम्बिगुअस। AMBI आ गया, एम्बी यानी दोनों और गुअस यानी हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी कोई भी लफ्ज़ है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स बनते हैं या दो इंसान कंफ्यूज हो जाता है उसके मीनिंग्स के दरमियान में, उसको समझने में और उसको अपने जहन में बिठाने में इंसान कंफ्यूजन का शिकार हो, तो उस लफ्ज़ को कहते हैं एम्बिगुअस। एक वर्ड होता है एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मीनिंग्स भी यही है कि ऐसी सूरत हाल जब इंसान दोनों इतराफ़ में घिरा हो और सोचो विचार में हो कि कौन सा काम करूं कौन सा ना करूं, या दो सिचुएशंस के दरमियान इंसान घिरा हो,
तो वो सिचुएशन एम्बिग्विटी कहलाती है। ये भी AMBI से शुरू हुआ है, इसलिए एम्बिग्विटी। और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव। तो एम्बिगुअस यानी कि हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हों, एक से ज़्यादा उसके मतलब निकलते हों, तो उस वर्ड्स को या उस सिचुएशन को कहते हैं एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। तो ये दो वर्ड्स क्लियर होंगे। अब तीसरा वर्ड है एम्बीवेलेंस। AMBI एम्बी आया है, आगे है वैलेंस, VALENC, वैलेंस, एम्बीवेलेंस। एम्बी आ गया यानी बोथ, एम्बी आ गया तो आप समझ जाएंगे कि बोथ से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है। एम्बी वेलेंस यानी ये भी वही सूरत हाल है कि ए स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, जब इंसान की फीलिंग्स मिक्स्ड हों, किसी भी काम के को लेके इंसान मिक्स्ड फीलिंग का शिकार हो, मिक्स सिचुएशन हो। जैसे कि आपका एक प्यारा कोई अजीज़ है, कोई दोस्त है, आप उसको अपनी बर्थडे पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको बुला नहीं रहे कि जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता, तो आप मिक्स फीलिंग में होंगे कि मैं उसको बुलाऊं अपनी पार्टी पे या ना बुलाऊं। यानी ये आप डबल माइंडेड से होंगे, आपका दिल कर रहा होगा उसको बुलाने को भी, लेकिन आप फिर अपने ख़ानदान की वजह से, फैमिली की वजह से उसको बुलाने से हिचकिचा भी रहे हों। तो ये जो सूरत हाल होती है या ये जो सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस सिचुएशन। यानी ए स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, लव और हेट, यानी आप किसी से लव करते हैं या हेट करते हैं, तो उसके दरमियान की सिचुएशन, यानी कभी आप लव भी करते हैं, हेट भी करते हैं, इस तरह की जो होती है। टूवर्ड्स ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़, किसी भी आइडियाज़ या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मतलब आपकी जो फीलिंग होती हैं, कभी वो लव की होती हैं, कभी हेट की होती हैं, कभी आप उसको पसंद करते हैं किसी आइडिया को, कभी आप उससे नफ़रत करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन एम्बीवेलेंस होती है। एक और इसका मीनिंग है कि लेक ऑफ एबिलिटी टू मेक डिसीजन, यानी इंसान फैसला ना कर सके, इंसान को फैसला करने में हिचकिचाहट हो, तो उस सिचुएशन को भी कहते हैं एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस यानी बोथ साइड से इंसान घिरा हुआ हो, तो उसको एम्बीवेलेंस। ये वर्ड उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है एम्बीवर्ट, ये भी एम्बी आया है, AMBI एम्बी, VERT वर्ट, एम्बीवर्ट यानी समवन हैविंग बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों उसकी पर्सनैलिटी में चीज़ें पाई जाएं, तो उस इंसान को कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, AMB यानी बोथ, वर्ट यानी एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो। अब ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है या वो आदमी होता है कि जो अपने अंदर ही अंदर रहना पसंद करे, यानी अपने मन में सोचे और ज़्यादा इंसानों से घुले मिले ना, तन्हाई पसंद जो होता है, जो तन्हाई में रहना जिसको अच्छा लगे, अपने मन में सोचना और अपने ज़ात तक वो महदूद रहे, तो उस इंसान को कहते हैं इंट्रोवर्ट। यानी कि इंट्रोवर्ट वो होता है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट वो होता है कि जो लोगों से ज़्यादा घुले मिले, लोगों से ज़्यादा बात करे और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उसको अच्छा लगे, यानी काफ़ी ज़्यादा सोशल हो, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो ज़्यादा सोशल ना हो, मीनिंग्स यानी जो ज़्यादा सोशल ना हो, वो होता है इंट्रोवर्ट। अब ये सिचुएशन है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो, यानी कि वो उसके अंदर दोनों फीलिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं, यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट यानी दोनों फीलिंग्स जिसके अंदर हो, यानी कभी वो सोशल हो जाए, कभी वो नॉन सोशल हो जाए, कभी उसको लगे कि मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, कभी वो लोगों से ना मिले, कट ऑफ होकर अपने कमरे तक, अपने घर तक महदूद हो जाए, तो वो होता है एम्बीवर्ट। यानी कि एक्सट्रोवर्ट भी हो, लोगों से घुले मिले भी, और इंट्रोवर्ट भी हो, लोगों से ना भी घुले मिले, कभी ऐसा हो जाए कभी ऐसा हो जाए, यानी समवन हैविंग बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी दोनों रुझान जिसके अंदर पाए जाएं, वो होता है एम्बीवर्ट। तो नेक्स्ट वर्ड है नंबर 5 पे एम्फीबियन। एम्फीबियन आपने सुना होगा, ये देखिए एम्फी आया है, यहाँ पे एम्फी आया है, AMPHI एम्फी, यानी ये एम्फी।
एम्फी आया, एम्फी का मतलब भी बोथ होता है, ये भी बोथ से रिलेटेड है। अब जहाँ भी एम्फी आप देखें आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बोथ सिचुएशंस या बोथ के रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो एम्फीबियंस, एम्फीबियन, एम्फीबियन उस जानवर को कहते हैं या उस चीज़ को कहते हैं कि जो लैंड एंड वाटर, यानी लैंड एंड वाटर दोनों चीज़ों, दोनों जगहों पे रह सके या काम कर सके, तो उसको कहते हैं एम्फीबियंस। यानी लिव आर ट्रैवल इन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड एंड वाटर बोथ में जो रह सके या ट्रैवल कर सके, तो उसको कहते हैं एम्फीबियन। जैसे ये जानवर होते हैं एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग है, टोर्टॉइस है, या यानी कछुआ, और ये जो जानवर होते हैं ये होते हैं एम्फीबियंस। यानी जो फ्रॉग है या जो मेंढक है वो खुश्की में भी रह लेता है, यानी लैंड में भी वो सरवाइव कर सकता है और वाटर में भी वो सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए जो फ्रॉग है उसको हम कह सकते हैं कि ये एम्फीबियन है, यानी कि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। एम्फी यानी दोनों क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, लैंड पे भी रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, और वाटर में भी कर सकता है। जैसे फ़िश है, फ़िश है ये एम्फीबियन नहीं है, क्योंकि फ़िश जो होती है वो सिर्फ पानी में सरवाइव कर सकती है, अगर पानी से उसको निकाल दें तो वो मर जाती है। तो इसी तरह और भी दीगर जानवर हैं जो सिर्फ लैंड पर सरवाइव करते हैं, खुश्की पर रहते हैं, पानी में वो सरवाइव नहीं कर सकते, पानी में मर जाते हैं। तो ऐसे जानवर जो एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो लैंड पर भी रह लें और वाटर पर भी रह लें। तो ये हो गए एम्फी और एमबी के रिलेटेड वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स हमने देखे हैं एम्फी और एमबी के रिलेटेड। तो अब देखते हैं हमारी आज की वीडियो का दूसरा रूट वर्ड। दूसरा रूट वर्ड कौन सा है? ये दूसरा रूट वर्ड इधर मैंने ये लिखा है, दूसरा रूट वर्ड बेली या बेलू, बेली या बेलो, ये रूट वर्ड है जिससे हम आगे वर्ड्स बनाएंगे। बेली या बेलो, BELLU, BELLI, यानी ये बेली या बेलू, इसका मीनिंग है वार, यानी लड़ाई झगड़ा या जंग, ये इसका मीनिंग है बेलू का या बेली का। ये रूट वर्ड है, ये इंग्लिश में, यानी कि ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है तो इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ आप बेली या बेलू इस लफ्ज़ या वर्ड देखेंगे तो इसका आपको मतलब पता लग जाना चाहिए कि ये वार के रिलेटेड कोई बात हो रही है, जंग के रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई बात करना चाह रहे हैं या कोई मीनिंग्स है जंग के रिलेटेड, वार के रिलेटेड। तो पहला जो बेली या बेलू से पहला वर्ड जो बनता है जो मैंने यहाँ लिखा है वो है बेली कोज, बेली कोज, यानी BELLI बेली COSE कोज, बेली कोज। बेली कोज का मतलब, बेली देखकर आपके जहन में ये ज़रूर बात आ गई होगी कि ये कोई वार की बात हो रही है, जंग की बात हो रही है। यानी बेली कोज, बेली कोज एक ऐसा पर्सन होता है, यानी एक ऐसा बिहेवियर है या जो वार लाइक इन मैनर्स, यानी पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि जंग की तरह, यानी लड़ाई झगड़े की उसका जो बिहेवियर होता है या उसके जो मैनर्स होते हैं वो वार लाइक होते हैं। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि झगड़ालू किस्म का इंसान, जो बार बार झगड़ा करे या झगड़ा करना उसको अच्छा लगे या बहुत ज़्यादा झगड़ा पसंद हो जिसको, यानी वार लाइक इन मैनर्स, यानी अपने मैनर्स में जंग जो हो या झगड़ा करना उसको अच्छा लगे या झगड़ा करना पसंद करे, तो उसको कहते हैं बेली कोज। बेली कोज यानी झगड़ालू, आमतौर पर जिसको हम झगड़ालू को कहते हैं उसका लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बेली कोज। बेली कोज यानी वार लाइक इन मैनर, बेली कोज, ये आपको याद हो गया होगा। बेली यानी वार, कोज एक ऐसा शख्स, बेलिकोज यानी एक ऐसा शख्स जो वार लाइक हो, अपने मैनर्स में हो, अपने बिहेवियर में जंगजू किस्म का हो, झगड़ालू किस्म का इंसान हो, उसको बेलिकोज कहा जाता है। तो दूसरा वर्ड जो है वो है बेलीजिरेंट। बेली आ गया इसमें भी, तो बेली आ गया यानी वार की बात हो रही है, जंग की, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। बेलीजिरेंट यानी हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट, जो हमेशा जंग करने के लिए तैयार हो, हॉस्टाइल हो, यानी बहुत ज़्यादा
जंगजू किस्म का हो, झगड़ा पसंद करने वाला हो, रेडी टू फाइट, हर वक्त लड़ने के लिए जो तैयार रहे, तो उसको कहते हैं बेलीजीरेंट। बेलीजीरेंट यानी हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट, जो जंग के लिए हमेशा तैयार रहे, उसको कहते हैं बेलीजीरेंट। अब यहाँ पर भी बेली आया है, यहाँ पर भी बेली आया है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लफ्ज़ जो हैं जंग के रिलेटेड हैं, जंग की बात कर रहे हैं। ये आपको अब हमेशा याद रहेगा, और आप जहाँ भी ये लफ्ज़ आपको आप देखेंगे आप उसको पिक कर लेंगे उसका मीनिंग। अगला वर्ड है रेबल। रेबल में ये बेल है, यानी कि ये बेल इस्तेमाल हुआ है रेबल में। बेल, बेल मीन यानी वार की बात हो रही है, बेल मीन वार। रेबल, रेबल उस इंसान को कहते हैं, ए पर्सन हु अपोजेज एंड फाइट्स विद विद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई करता है, उसकी मुखालफत करता है या उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, या उसकी जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको कहते हैं रेबल। यानी आमतौर पर रेबिलियन आपने सुना होगा, या रेबल भी आपने सुना होगा, जिसको हम बागी भी कहते हैं। बागी, बागी इसके लिए लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मौसर है। बागी यानी रेबल, बागी जो किसी गवर्नमेंट का, किसी भी बादशाहत का, किंगडम का जो बागी हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई झगड़ा करता है, उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, उसकी मुखालफत करता है, तो उसको कहते हैं बैली। तो ये बैली यानी कि बैल इस्तेमाल हुआ है वार लाइक, यानी कि लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं रेबल। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो बैली से रिलेटेड हैं, बैली या बैलू से रिलेटेड, जो वार लाइक होते हैं। और पहला है बेलिकोज यानी वार लाइक इन मैनर्स, जो अपने जो झगड़ालू हो उसको कहते हैं बेलिकोज। दूसरा है बेलीजीरेंट यानी हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ाई करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहे, उसको बेलीजीरेंट कहते हैं। और आगे है रेबल यानी कि ए पर्सन हु अपोजेज एंड फाइट्स विद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत करता है या उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, तो उसको रेबल कहते हैं। रेबल जैसे मशहूर रेबेलियन जो फाइटर्स था, रेबल फाइटर्स था, ची गुवेरा का नाम तो आपने सुना होगा, ची गुवेरा का नाम आपने सुना होगा। ची गुवेरा जो थे एक बहुत बड़े फाइटर थे, रेबेलियन थे, जो कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइट की थी, अर्जेंटाइन के ये थे। तो ये आपने वर्ड्स, उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में हम नेक्स्ट रूट वर्ड देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।